नमस्कार दोस्तों। आज एनसीईआरटी का दूसरा सीरीज है हम लोग का चैप्टर 2। जो आपका चैप्टर का नाम है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, विविधता में भेदभाव। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने पॉइंट पे डिस्कस किया जा सकता है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम लोग देखते हैं। चैप्टर जो स्टार्ट होता है, पूछता पहला पे जो बताता है कि हम क्या हैं। ठीक है, बलवाना नहीं। देखिए, इसमें पहला जो बोलता है किताब में, बोलता है हम क्या हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हम क्या, पहले पेज में आपका क्वेश्चन मार्क लगाता है कि हम क्या हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि हम कैसे रहते हैं, यानी भारत इतना विविधता वाला देश है, सबका रहन सहन अलग अलग है, तो बोलता है कि हम कैसे रहते हैं। उसके बाद है हम क्या पहनते हैं। तीसरा सवाल आपसे करता है कि आप क्या पहनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में आपका उत्तरी भारत हुआ और दक्षिणी भारत हुआ, सबका आपका रहन सहन अलग अलग है, सबका पहनावा अलग अलग है, जो आप पहनते हैं सबका वेशभूषा अलग अलग है। इसको मतलब यह हुआ कि उत्तरी भारत में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या प्रचलन है, और दक्षिणी भारत में लोग क्या पहनते हैं, वहाँ क्या प्रचलन है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जस्ट 5-10 मिनट के अंदर में सब पे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहले आपका जो क्वेश्चन करने के लिए बोलता है कि आप क्या पहनते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम क्या हैं, आपसे ये पूछता है। फिर बोलता है कौन सी भाषाएं बोलते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे भाषाएं हैं, लगभग सबका क्षेत्रीय भाषा भी होते हैं, स्टेट का भाषा अपना अपना है। तो इसके बारे में पूछता है कि हम क्या बोलते हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं। चौथा पॉइंट। ठीक है, आगे बोलता है कि हम कौन सी खेल खेलते हैं। आप देखिएगा कि भारत में हर एक स्टेट का अपना अपना खेल है। आपका राज्य स्तर का है, आपका अलग अलग खेल है। बिहार में जाइएगा तो अलग खेल है, यूपी का अलग खेल है राज्य का, झारखंड में आप आएंगे तो अलग खेल है, आप तमिलनाडु में चला जाएगा तो उसका राजकीय अलग खेल है। तो उसके बारे में बोलता है कि कौन सी खेल खेलते हैं। और छठा जो आपका प्रश्न पूछता है कि कौन से उत्सव मनाते हैं। सब राज्य का अलग अलग अपना उत्सव है, आप लोग पढ़ते भी होंगे कि कितने प्रकार के भारत में उत्सव हैं। तो सब राज्य का अलग अलग उत्सव है, झारखंड का अलग अपना उत्सव है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, गुजरात का अलग है, केरल का अलग है, तो सबका अलग अलग है। तो अब इस चैप्टर के हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो पॉइंट है, 4 चीज पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए, चैप्टर का नाम है विविधता में भेदभाव। यह आपका चैप्टर का नाम है विविधता में भेदभाव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया कि आप क्या हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कौन सी चीज पर निर्भर हैं, हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और कौन से खेल खेलते हैं। तो ये सब हम लोग देखें कि 6 क्वेश्चन मार्क लगाया है किताब में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सब पर भूगोल और इतिहास का प्रभाव पड़ता है। किताब में बोलता है कि ये सब क्या है, भूगोल यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का प्रभाव पड़ता है, जो आपका सबका अलग अलग रहन है, अलग अलग आपका कल्चर है, अलग अलग आपका भाषा है जो बोलते हैं, अलग अलग आप जो खेल खेलते हैं। खेल में जैसे आपका क्या हुआ, बिहार में राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है, ठीक है। यूपी में क्या है, हॉकी है। हरियाणा में क्या है, तो कुश्ती है। ठीक उसी प्रकार उत्सव में क्या होता है कि सबका अलग अलग है। झारखंड में उत्सव क्या मनाया जाता है, सरहुल है। बिहार में अलग है, गुजरात में अलग है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सब कुछ संक्षिप्त में निष्कर्ष निकाले तो पता चलता है कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है, ठीक है। अब आगे बोलता है किताब में अगला लाइन, देखो किताब का एक एक पॉइंट और एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। आप लोग सिविल सर्विस के लिए चलाया जा रहा है, रेलवे से तो है ही, लेकिन सिविल सर्विस के लिए चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये सब आप पढ़ लेंगे तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, उस लेवल का चीज है। अगर मान लो कि पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत उठाते हो और आपका यही आपका बेस क्लियर नहीं है, तो वहां आप क्या समझोगे, वहां तो ये सब चीज नहीं समझाया जाता है। तो ये सब बेसिक चीज है। बेसिक चीज आपको अगर आपका क्लियर है तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप उठाएंगे तो आपका समझने में आसान होगा, ठीक है। तो बोलता है कि संसार में 8 मुख्य धर्म है। आगे जो बोलता है कि संसार में मुख्य कितने धर्म है, तो 8 धर्म है। प्रमुख कितने धर्म है, 8 धर्म है। 8 धर्म में कौन कौन है, तो 8 धर्म में आपका हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है। ये सब क्या है, 8 धर्म भारत में पूरे संसार में है। जो संसार में 8 धर्म है उस सभी धर्म के लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। किताब में अगला जो मुख्य बात ये बोलती है कि यहाँ जो भारत में है 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कितने भाषा, 1600। 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 1600 भाषा का मतलब हुआ कि सब राज्य का एक अपना अपना राजकीय भाषा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार आप जैसे 10 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पर जाएंगे तो आपका भाषा बदल जाएगा, बोलचाल की भाषा बदल जाती है। उसी के बारे में बताता है कि भारत में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, राइट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाषा क्या है, जन्म के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसी को भाषा बोलते हैं। अब बोलता है कि भारत में 100 से ज्यादा तरह की नृत्य किए जाते हैं। एग्जाम्पल, कितने तरह का, 100 से ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। जैसे गुजरात में आप क्या मनाता है, वहां क्या नृत्य करता है, गरबा, डांडी। हरियाणा में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, झारखंड में सरहुल। ये सब उत्सव के साथ साथ नृत्य भी करते हैं लोग। सब अलग अलग तरह के डांस करते हैं। यहाँ के डांस, नृत्य मतलब डांस, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में किताब में पहला पेज में आपको बताता है। अब मेन जो हम लोग को समझना है चैप्टर जो है विविधता में भेदभाव, मतलब विविधता में रहते हुए क्या भेदभाव है, कौन कौन सी बात को लेकर भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसको लेकर हम लोग के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें 4 चीज को डिस्कस किया जाएगा।
क्या क्या किया जाएगा? पूर्वाग्रह पहला जो है किताब, 4 बात को डिस्कस किया जाएगा। कौन कौन सी बात? इसको बीच में लिख देते हैं। चार चीज पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब किताब का एक एक लाइन नहीं समझना है, हम लोग का मेन मेन पॉइंट समझना है। कौन कौन सा? पहला जो है पूर्वाग्रही होता क्या है। ठीक है, दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं, और तीसरा क्या है? असमानता में भेदभाव। और चौथा क्या है? आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, चूंकि आपका नोट्स टाइप का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? नोट्स टाइप का होगा। आप ये 4 ग्राफ आप बना लेंगे, तो आप जैसे इस 4 सब को आप देखेंगे तो आपको क्या स्टोरी आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कहानी याद आने लगेगा कि ये पढ़ना है चैप्टर में। ठीक है, और लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरलाइन करने का मतलब है कि आप पढ़ लिए उसको समझे नहीं, अगर जो चीज नहीं समझ में आता है उसको क्वेश्चन मार्क लगाइए वहीं पे, तब जाकर खुलेगा आपका दिमाग। ठीक है, चौथा क्या है? समानता के लिए संघर्ष। क्या भारत में समानता के लिए संघर्ष हुआ, या वर्ल्ड लेवल पर देखें तो कहां कहां समानता के लिए संघर्ष हुआ। ठीक है, तो चौथा क्या है? समानता के लिए संघर्ष। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं अब, और एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। पहला क्या लिखा है हम? पूर्वाग्रह। ये क्या है? ये होता क्या है? जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं शॉर्ट में, वैसे आप लिख सकते हैं। मैं बहुत आराम से बोलता हूं, आप लिख भी सकते हैं। और किताब को आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो फिर बच्चा वाला कहानी हो गया। छठा क्लास का जो बच्चा का नॉलेज होता है उस लेवल का हो गया। उस लेवल से ऊपर उठ के आप लोग को चलना है। क्या कहते हैं? जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे लोगों को आलसी या कंजूस मानना। अगर आप किसी के बारे में यह समझ लें कि फलना कंजूस है, तो क्या है? उस आदमी को पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अंग्रेजी भाषा अच्छी है और दूसरी भाषा अच्छी नहीं है। आप मान लो अंग्रेजी भाषा अच्छी है और हिंदी भाषा या कोई भी भाषा अच्छी नहीं है। ठीक है, कि क्या हुआ? आप किसी के बारे में धारणा बना के बैठे हैं
कि हम मान लो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत उससे आप अच्छे हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो खराब हैं। अगर आपको मन में मान ये सब चीज बैठा हुआ है, आपको मानसिकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्वाग्रह से वो आदमी ग्रसित है। ठीक है। दूसरा क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं। ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं के बारे में लोग चर्चा करते हैं। देखो, पूर्वाग्रह का ही विस्तार रूप है। रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है पूर्वाग्रह के ही विस्तार है। जैसे आप जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, रूढ़िबद्ध धारणाएं। इसका मतलब यह हुआ, निष्कर्ष यह निकला, कंक्लूजन, कि पूर्वाग्रह के ही विस्तार रूप है। राइट। जैसे हवाई जहाज उड़ाने के काम लड़कियां नहीं कर सकती है, ये क्या है, आपकी एक पक्की धारणा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पुरुष भी हवाई जहाज उड़ाती है और लड़के लोग भी उड़ाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि कोई देश धर्म लिंग के बारे में गलत समझ बैठते हैं। जैसे मान लो कि भारत के बगल में पड़ोसी देश है पाकिस्तान या भूटान या बांग्लादेश, तो हमको अगर पक्का धारणा ये बैठ गया दिमाग में कि पाकिस्तान खराब है, ठीक है, या धर्म के बारे में बोल रहा है कि आपका इस्लाम ही सही धर्म है, बाकी धर्म खराब है उसकी अपेक्षा, तो क्या है, यह रूढ़िबद्ध धारणाएं के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो पूर्वाग्रह के विस्तार रूप ही रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, आप यह धारणा फैलाया जाता है कि मुसलमानों की लड़कियां नहीं पढ़ती है, आपका किताब में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें फिर एक पॉइंट और जोड़ते हैं किताब में कि आप केरल की एग्जाम्पल समझिए। केरल में तो ऐसा नहीं है, वहां तो सब शिक्षित है, वहां सब शिक्षित है। तो क्या केरल में मुस्लिम की लड़की नहीं रहते हैं? तो वहां मुस्लिम के जो भी लड़की रहते हैं वो भी शिक्षित हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपका वातावरण पर डिपेंड करता है कि कौन शिक्षित है कौन अशिक्षित नहीं है। जैसा जो माहौल में रहेगा उस तरह का उसका नॉलेज होगा। राइट। तो निष्कर्ष क्या निकला कि पूर्वाग्रह के ही विस्तार रूप है। राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। असमानता एवं भेदभाव। तीसरा क्या है, एवं भेदभाव। ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाएं से धारणा के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, असमानता एवं भेदभाव। राइट। तो आपका निष्कर्ष ये भी निकला कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं के ही विस्तार रूप है क्या, असमानता एवं भेदभाव। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे आप किसी को नीचा देखते हैं, आप किसी को नीचा देखते हैं। दूसरा है मोहल्ला में आप नहीं रहने देते हैं। जैसे मान लो कि आप एक जहां पे पूरा हिंदू धर्म के लोग हैं, वहां पे कोई धर्म के लोग को आप नहीं रहने देते हैं और वहां खाली हिंदू समुदाय के लोग हैं, तो क्या है वो असमानता एवं भेदभाव का ही प्रकार है
या आप किसी को नीचा दिखाते हैं कि वो उच्च क्लास का आदमी है, कोई नीच क्लास का आदमी है, तो क्या है, असमानता एवं भेदभाव है। तीसरा एग्जाम्पल बोलती है कि नौकरी नहीं करने देते हैं। बहुत जगह क्या है कि नौकरी तो आदमी करते हैं, या नौकरी आपको समाज के आधार पर दिया जाता है, तो भी क्या है, असमानता एवं भेदभाव का परिणाम है। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल क्या देता है, हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा कि दलित लोग हैं, वहां का जो उच्च क्लास के लोग थे पहले, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन किताब में इसको समझाया गया है। वहां पे क्या था कि हैंडपंप से पानी नहीं भरने देते थे, नहीं लेने देते थे, उसी के बारे में बता रहा है। तो क्या है, असमानता एवं भेदभाव है। आपका इस किताब में जो है एक शब्द यूज किया है, दलित। दलित का मतलब क्या होता है उसको समझना है। क्या दलित? दलित का मतलब क्या होता है, जिसको दबा कर रखा गया हो या कुचल कर रखा गया हो। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखते हैं। दलित का मतलब क्या हुआ, जिसको दबा कर रखा गया हो या कुचल कर रखा गया हो। अब चौथा पॉइंट क्या है, भेदभाव का सामना करने पर। इसी में है भेदभाव को सामना करने पर, असमानता एवं भेदभाव में है। तो बोलता है अपनी जीविका आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना। ये सब क्या है, अपना जीवन यापन के लिए काम करते हैं। ठीक है। आगे जो किताब में बोलती है वो बोलता है अछूतों को एक प्रकार की विशेष काम दिया जाता था। जैसे आप ऐसा समझिए कि मोची को जूते सीने की काम दिया जाता था कि आप इसी काम लायक हो, आप यही करो। ठीक है। और बहुत तरह के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अगर नाई के देखो तो उसी टाइप का था कि आप उसको अछूत को टाइप को बोलकर व्यवहार कर उसको एक अलग तरह का काम दिया जाता था। ठीक है। आगे जो क्या है, असमानता एवं भेदभाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीम अंबेडकर। ठीक है। तो अंबेडकर के बारे में कहानी बताता है कि कैसे एक दलित परिवार में जन्म लेते हैं और क्या असमानता के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनको बारे में एक कहानी किताब में पढ़ने के लिए बताता है। तो इस कहानी का आप लोग पढ़िएगा। और चौथा पॉइंट जो है, समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष क्या है, इसको देखते हैं। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, उसमें क्या था, समानता था। जैसे आपको महिला हो या पुरुष हो, बहुत सारे लोग थे, या किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी पाने के लिए लड़े थे। तो क्या था, वो समानता के लिए संघर्ष था वो। दूसरा एग्जाम्पल क्या देता है किताब में, दलितों ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। कि क्या है, समानता के लिए अपना संघर्ष किया। समानता का मतलब क्या हुआ, बराबरी के लिए संघर्ष करना। ठीक है। समानता का मतलब बराबरी के लिए संघर्ष करना। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो समानता के लिए फिर एक अलग तरह से संघर्ष किया गया। जैसे महिला लोग को या लड़की लोग को स्कूल में पढ़ने नहीं जाना,
तो उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसे आप फिर आप अगर वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो आपने नेल्सन मंडेला का भी नाम सुना होगा। उन्होंने रंगभेद के आधार पे संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। किस लिए? समानता के लिए। समानता का मतलब भेदभाव, समानता के लिए संघर्ष किया। समानता का मतलब बराबरी, बराबरी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। तो एक कहानी था कि किताब में चैप्टर नंबर 2 में। तो ठीक है, और आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग मिलते हैं। और अगला चैप्टर जो है आपको उसको डिस्कस किया जाएगा, सरकार क्या है। सरकार क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसको बारीकी से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।